नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अम्बेडकर क्लासेज में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सितंबर माह की हरियाणा करंट अफेयर, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ आपको इंपॉर्टेंट डेज भी करवाएंगे। तो चलो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं जय माँ सरस्वती का नाम लेकर। यदि आपने इससे पहले हमारी जनवरी से अगस्त तक वीडियो हमने डाल रखी है करंट अफेयर की, हरियाणा करंट अफेयर की, वो भी देख लें ताकि आपकी हरियाणा करंट अफेयर में से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले है सितंबर में क्या हुआ था, पैरालंपिक हुए थे। ठीक है, तो भारतीय खिलाड़ियों ने मेडल जीते हैं। ठीक है, पैरालंपिक में मेडल जीते हैं, 6 मेडल जीते हैं। ठीक है, 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज। ठीक है, और भारत का 24वां स्थान इसमें रहा है। ठीक है, और जो गोल्ड जीत गया है उसको 6 करोड़, ठीक है, सिल्वर वाले को 4 और जो ब्रॉन्ज जीत गया है उसको 2.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। ठीक है, ये भी साथ में याद रखना। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मनीष नरवाल सोनीपत से है, जिन्होंने शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आ गया सिंह राज अधाना, रजत पदक जीता है इन्होंने। कांस्य पदक भी जीता है, वल्लभगढ़ फरीदाबाद से हैं और शूटिंग में जीता है इन्होंने भी। ठीक है, तो ये था। उसके बाद आ गया हरविंदर सिंह ने तीरंदाजी में कैथल से हैं ये। ठीक है, इन्होंने पदक जीता है। ठीक है, उसके बाद आ गया सुमित अतिल ने भाला फेंक में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया डिस्कस थ्रो में योगेश हैं जो जज्जर से हैं, इन्होंने क्या जीता है, रजत पदक जीता है। ठीक है, तो ये थे जो कि इन्होंने जितने ने पदक जीते हैं वो आपको मैंने बता दिया है, और कहाँ से हैं वो भी आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आने वाले एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो इनको अच्छे से याद कर लें लिख के। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया जो सितंबर माह को हरियाणा सरकार ने पोषण माह के रूप में मनाया है। जो सितंबर माह का जो माह था ना, उसको पोषण माह के रूप में मनाया है। ठीक है, तो याद रखना। तो आगे बढ़ते हैं। रियल टाइम एग्जीबिशन डेटा। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया, रियल टाइम एग्जीबिशन डेटा तैयार किया गया है, जिसमें नहरी पानी के चोरी को रोकने के लिए किया गया है। ये किसके लिए किया गया है, जो कि नहरी पानी चोरी होता है ना, तो उसको रोकने के लिए ये तैयार किया गया है। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड 2021, जो कि किसको मिला है, ममता पानीवाल। ठीक है, जो कहाँ से हैं, भिवानी पढ़ाती हैं ये। ठीक है, और शिक्षक दिवस कब होता है, 5 सितंबर को होता है, और ये डॉक्टर राधाकृष्णन की याद में मनाया जाता है। ठीक है, और जो डॉक्टर राधाकृष्णन थे वो पहले क्या थे, हमारे उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो ये याद रखना। इसके बाद आ गया जो मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना है ना, उसमें पहले 51,000 रुपये मिलते थे, अब 71,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, तो इसकी जो राशि है वो बढ़ा दी गई है। ठीक है, तो ये भी साथ में याद रखना। उसके बाद आ गया राष्ट्रीय हैंडबॉल यूनियन प्रतिस्पर्धा में हरियाणा ने क्या किया, हिमाचल को हराकर क्या किया, प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और यह कहाँ पे हुई थी, यूपी में हुई थी। ठीक है, यूपी में हुई थी ये। ठीक है, जो राष्ट्रीय हैंडबॉल यूनियन प्रतिस्पर्धा में हरियाणा किसको हराया, हिमाचल प्रदेश को हराया, ये पूछ सकता है आपसे। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया पुणे में एक आर्मी स्पोर्ट्स स्टेडियम था, उसका नाम क्या चेंज कर दिया गया, नीरज चोपड़ा के नाम पर रख दिया गया है। मतलब कि जो पुणे में एक आर्मी स्टेडियम था, ठीक है, तो उसका नाम आर्मी स्पोर्ट्स स्टेडियम है, तो उसका नाम चेंज करके नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया है। ठीक है, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना। उसके बाद आ गया बच्चों के रोने का मुख्य कारण जानने के लिए एक ब्रेसलेट लॉन्च किया है। वो किसने किया है, जेईई यूनिवर्सिटी में, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी जो कि हिसार में है, उसने तैयार किया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया पंचायत राज को पारदर्शिता लाने के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, पंचायती राज को, मतलब कि पंचायती राज में जो भी वोटिंग वगैरह होती है उसको पारदर्शिता अच्छे ढंग से कराने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, उसके बाद आ गया हरियाणा मानवाधिकार के चेयरमैन जस्टिस बने हैं एसके मित्तल। ठीक है, एसके मित्तल बने हरियाणा मानवाधिकार के चेयरमैन बने नए। ठीक है, उसके बाद आ गया 23 सितंबर को शहीद दिवस हरियाणा में मनाया जाता है। ठीक है, जो किसके लिए मनाया जाता है, राव तुलाराम की याद में मनाया जाता है। ठीक है, इनका जन्म 23 सितंबर 1863 को हुआ था, और ये काबुल में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, काबुल में। ठीक है, ये भी साथ में याद रख लेना। उसके बाद आ गया एसएससी की तर्ज पर अब हरियाणा में एचएससी की नॉर्मलाइजेशन करेगा। मतलब कि एसएससी की तरफ जैसे पे एसएससी में क्या नॉर्मलाइजेशन होता है ना, नॉर्मलाइजेशन, वैसे ही अब एचएससी भी करेगा एसएससी की तर्ज पर। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद आ गया राज्य स्तरीय योग कार्यक्रम कहाँ पे किया गया, गुड़गांव में। ठीक है, तो ये भी साथ में याद रखना। उसके बाद आ गया नेशनल अंडर 23 में क्या किया गया, कुश्ती में जो हमारा हरियाणा है वो उसने पहला स्थान प्राप्त किया है।
ठीक है, ये भी साथ में याद रखना। उसके बाद कोविड-19 जान चली जाए तो, मतलब कि कोविड-19 के कारण किसी की जान चली जाए तो उसको 50,000 रुपये मिलेंगे। किसको, कौन देगा? वो केंद्र सरकार देगी। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो उसके बाद आ गया कोविड-19 का इतिहास लिखने वाला पहला राज्य कौन सा है? हमारा हरियाणा है। ठीक है, और कोविड-19 की आपको बताते थे, कोविड-19 में ये होता है, को का मतलब कोरोना होता है, विड मतलब कि वायरस, डी मतलब डिसीज, और 19 होता है जो 19 थी, इसका मतलब होता है 2019, मतलब क्योंकि 2019 में फैला था ना, इसलिए इसका नाम कोविड-19 रखा गया है। ठीक है, साथ में ये भी याद रखना, आपसे पूछ सकता है वी का मतलब क्या है। ठीक है, डी का मतलब क्या है? इसमें डिसीज होता है। ठीक है, तो याद रखना। उसके बाद आ गया लाइफ टाइम अचीवमेंट में रोशन लाल है ना, जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता है? रोशन लाल है, इन्होंने जीता है। वो कहाँ से है? कैथल से है। ठीक है, साथ में याद रखना। उसके बाद कैथल को आपको पता होगा नवग्रह कुंडों के कारण छोटी काशी बोलते हैं। उसके बाद कवाली गांव है जो कि रेवाड़ी से है, वहाँ पे क्या मिला है? 1858 के से लेकर 1860 के बीच के मिले सिक्के मिले हैं। ठीक है, तो ये भी साथ में याद रख लेना। उसके बाद आ गया कर्णकोट। कर्णकोट जो कि फतेहाबाद में है, वहाँ पे क्या मिली है? एक पुरानी दीवार मिली है जो कि गुप्तकालीन दीवार है। ठीक है, जो कि बहुत पुरानी दीवार है, मतलब कि गुप्तकालीन दीवार है। कहाँ मिली है? कर्णकोट फतेहाबाद में मिली है। ठीक है, और आपको बताता हूँ 25 सितंबर को देवीलाल जी का जन्म होता है। चौधरी देवीलाल जी है, जिनको जननायक बोलते हैं, हरियाणा का जननायक। ठीक है, साथ में ये याद कर लेना। उसके बाद एक निदाना गाँव में क्या मिली है? दुर्लभ ईंटें मिली है। ठीक है, दुर्लभ ईंटें, जो कि निदाना गाँव कहाँ पे है? रोहतक में है। ठीक है, ये भी साथ में याद कर लेना। उसके बाद हरियाणा लोक परीक्षा अधिनियम 2021 के अकॉर्डिंग क्या किया गया है? नकल मारते कोई नकल को रोकने के लिए क्या? क्योंकि अपने एग्जाम में जितने भी होते हैं HSSC के, उसमें नकल वगैरह होती रहती है, तो उसको रोकने के लिए 2 साल की सजा और 5,000 रुपये जुर्माना लगेगा। ठीक है, ये अधिनियम पारित किया है हरियाणा लोक परीक्षा अधिनियम 2021। ठीक है, उसके बाद आ गया शिवांगी यादव इसरो में जाएगी, जो कि कहाँ से है? रेवाड़ी से है। ये कहाँ पे जाएगी? शिवांगी यादव रेवाड़ी से हैं, कहाँ जाएगी? इसरो में जाएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद PM कुसुम सोलर योजना के तहत सबसे ज़्यादा हरियाणा, मतलब कि जो सोलर सिस्टम लगा है ना, तो वो कहाँ लगे हैं? सबसे ज़्यादा हरियाणा में लगे, और हरियाणा के गुरुग्राम में सबसे ज़्यादा लगे हैं। ठीक है, तो याद कर लेना। उसके बाद आ गया 4,478 ग्रामीण की आय भारत में प्रथम, मतलब कि भारत में सबसे ज़्यादा जो ग्रामीणों की आय सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ये कहना चाहता है, हालांकि मुझे लगता नहीं ऐसा होगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है 4,478 ग्रामीणों की आय सबसे ज़्यादा भारत में है, प्रथम है हरियाणा हमारा। ठीक है, उसके बाद पराली की गांठ बनाने के लिए, पराली की कोई गांठ बनाता है, तो मतलब कि किसी का खेत है तो उस पराली की गांठ बनाकर उनको देता है, तो सरकार उसको 1,000 रुपये देगी। ठीक है, तो ये है। उसके बाद अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? अब AS चावला बने हैं। ठीक है, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक बने हैं। उसके बाद आ गया सेंट्रल क्राइम के में हरियाणा पुलिस को प्रथम पुरस्कार, मतलब कि जो सेंट्रल एग्जाम, मतलब कि जो सेंट्रल क्राइम वगैरह होते हैं, तो उनको खोज करने के लिए, उनका सॉल्व करने के लिए सबसे पहले पे कौन है? हरियाणा पुलिस है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हरियाणा शतरंज एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मुकेश खन्ना बने हैं। ठीक है, शतरंज के नए एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने ये। ठीक है, उसके बाद आ गया राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र। ठीक है, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र कहाँ पे है? नंगल अम्बाड़ा में है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद चरखी दादरी में क्या मिली है? पहाड़ियों के एक झील निकाली जाएगी, मतलब कि पहाड़ियों में, चरखी दादरी में एक पहाड़ियों में क्या निकाली जाएगी? एक झील निकाली जाएगी। ठीक है, और झीलें बढ़ जाएंगी, पहले आपको पता होगा बहुत सारी झीलें अपने हरियाणा में। ठीक है, तो अंजलिना राणा है, वो कहाँ, उन्होंने मिस टीन यूनिवर्स बनी है। ठीक है, मिस टीन यूनिवर्सिटी बनी है, कहाँ से है ये? रोहतक से है। ठीक है, रोहतक से है, ये याद रखना। उसके बाद जल संरक्षण अभियान की ब्रांड एम्बेसडर मोनिका सुकंद को बनाया गया। जल संरक्षण अभियान की जो मोनिका सुकंद को बनाया गया, जल जीवन मिशन चल रहा है ना, तो उसके लिए एक जल जीवन अभियान चल रहा है, तो उसके जल संरक्षण के जल को बचाने के लिए, तो उनका जो ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? मोनिका सुकंद को बनाया गया है। ठीक है, तो उसके बाद गया शेरशाह गाँव सोनीपत का है, जो जहाँ पे क्या बनेगा? इंटरनेशनल मसाला मार्केट बनेगी। ठीक है, शेरशाह गाँव कहाँ पे है? सोनीपत में है, और यहाँ पे क्या बनेगी? मसाला मार्केट बनेगी। ठीक है, उसके बाद गया हरियाणा जल संसाधन की विभाग की मुख्य सचिव कौन बनी है? केशनी आनंद अरोड़ा बनी है। केशनी आनंद अरोड़ा बनी है। ठीक है, और यूपीएससी में 5वां रैंक प्राप्त किया है इन्होंने? ममता यादव ने, जो कि बसई गांव महेंद्रगढ़ से हैं। ठीक है, और पूरे भारत में शुभम बिहार से है, मतलब कि पहले जो पूरे भारत में प्रथम स्थान की था, जो कि बिहार से थे, वो कौन है? शुभम है। ठीक है, साथ में ये भी याद कर लेना। उसके बाद आ गया किसमें है कितना दम? जो सृष्टि, ये एक योजना होती है, मतलब कि एक प्रतियोगिता होती है, उसको किसने जीता है? सृष्टि दहिया ने जीता है। ठीक है, इन्होंने जीता है, सृष्टि दहिया ने जीता है। किसमें कितना है दम? ठीक है, ये पूछ लेगा आपसे। उसके बाद तितली पर सर्वे के लिए अब रेवाड़ी के 10 गाँव को चुना गया है, मतलब कि तितली का अब क्या होगा? सर्वे होगा। ठीक है, तो कितने गाँव को चुना गया है? 10 गाँव को चुना गया है, ताकि तितली का सर्वे किया जा सके। उसके बाद आ गया फूड इंडेक्स में हमारे हरियाणा का 12वां स्थान मिला है।
ठीक है, हमें 12वां स्थान मिला है। उसके बाद आ गया सितंबर माह में अब क्या किया गया, जो बाजरा की फसल है ना, बाजरा की फसल, उसको किसमें भावांतर योजना चल रही है आपको पता होगा, ठीक है, उसमें भी इसको ऐड कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आ गया सोमनाथ अग्रवाल, जो कि करनाल का जो केस था उसका अब क्या करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे। ये कौन, सोमनाथ अग्रवाल। ठीक है, साथ में ये भी याद कर लेना। उसके बाद आ गया राष्ट्रीय सेवा दिवस। राष्ट्रीय सेवा दिवस पर अब HOU जो यूनिवर्सिटी है, ठीक है, ये हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में है, इसको 2 अवार्ड मिले हैं। ठीक है, तो ये थी हरियाणा करंट अफेयर। ठीक है, तो मैंने आपको अच्छे से करवाई है और अच्छे से लिख लें, इनको लिख के याद कर लें ताकि आने वाले एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो चलो हम अब आगे जो इंपॉर्टेंट डे बनते हैं वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है 2 सितंबर। 2 सितंबर को नारियल दिवस होता है। ठीक है, और 4 सितंबर को दादा भाई नौरोजी दिवस होता है, मतलब कि दादा भाई नौरोजी के जन्मदिन हुआ था, जिन्होंने प्रति व्यक्ति का इन्होंने निर्माण किया था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी आपको पता होगा, जिन्होंने प्रति व्यक्ति जो कि निकाली थी सबसे पहले। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय निकाली थी इन्होंने। ठीक है, तो उसके बाद आ गया 5 सितंबर को आपको पता होगा शिक्षक दिवस होता है। ठीक है, अभी मैं पीछे बता चुका हूँ, शिक्षक दिवस राधा कृष्ण की याद में मनाया जाता है। ठीक है, जो कि पहले क्या थे, हमारे उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति थे श्री राधा कृष्ण जी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस होता है और 10 सितंबर को हरियाणा और पंजाब का जो राज्य दर्जा, मतलब कि जो हरियाणा और पंजाब को राज्य का दर्जा मिला था, कब मिला था, 10 सितंबर को मिला था। ठीक है, तो याद कर लेना। उसके बाद आ गया 11 सितंबर को विनोबा भावे जयंती होती है। ठीक है, उसके बाद आ गया 14 सितंबर को क्या होता है, हिंदी दिवस होता है। ठीक है, हिंदी दिवस होता है। 15 सितंबर को क्या होता है, अभियंता इंजीनियर दिवस होता है, मतलब कि जो इंजीनियर होता है ना उनका दिवस होता है। ठीक है, और 16 को क्या होता है, ओजोन परत दिवस होता है। ठीक है, ये आपको मैं एक अलग वीडियो में अच्छे से करवाऊंगा, उनको भी पीछे क्या कारण है, ये क्यों मनाए जाते हैं, ये वो आपको बताऊंगा। ठीक है, ये तो अब मैं इसके साथ ऐड कर रहा हूँ ताकि आपके इंपॉर्टेंट डे भी तैयार होते जाएँ। ठीक है, और एक वीडियो मैं 6 महीनों की पहले डाल चुका हूँ, 6 महीने और डालनी है, वो तैयार कर रहे हैं हम। ठीक है, तो उसमें आपको कारण बताएंगे भी ये क्यों मनाया जाता है, जैसे हिंदी दिवस मनाते हैं, हिंदी दिवस पीछे क्या कारण है, क्यों मनाया जाता है। ठीक है, विनोबा भावे जैसे हैं। ठीक है, आपको बताएंगे ये कौन है, ये भूदान आंदोलन से है इनका। ठीक है, भूदान आंदोलन था ना। ठीक है, भूदान आंदोलन मतलब कि भू अदान करना, मतलब कि भूमि दान करने वाला आंदोलन था ना, इन्होंने चलाया था। तो इनके बारे में कुछ आपको बताएंगे, कहाँ से थे ये, सब कुछ इसका पीछे कारण बताएंगे। ठीक है, तो वो वीडियो में आपको आगे बताएंगे। तो सबसे पहले उसके बाद आ गया 17 सितंबर को विश्वकर्मा दिवस होता है। ठीक है, साथ में याद कर लेना। उसके बाद गया 20 सितंबर। ठीक है, 20 सितंबर को क्या क्या होता है, रेलवे पुलिस बल स्थापना दिवस होता है। रेलवे पुलिस मतलब कि RPF होती है। ठीक है, रेलवे पुलिस बल स्थापना दिवस का होता है। उसके बाद गया 21 सितंबर को विश्व पृथ्वी दिवस। ठीक है, तो 21 सितंबर को क्या होता है, विश्व शांति दिवस होता है, शांति दिवस। ठीक है, शांति दिवस याद कर लेना। उसके बाद आ गया 22 सितंबर को क्या होता है, गुलाब दिवस होता है, गुलाब दिवस 22 सितंबर को। ठीक है, गुलाब दिवस। इसके अलावा जो कि 24 सितंबर को क्या होता है, विश्व सफाई दिवस होता है, विश्व सफाई दिवस होता है। ठीक है, साथ में याद कर लेना। उसके बाद आ गया 27 सितंबर को क्या होता है, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस होता है, विश्व पर्यटन दिवस होता है। ठीक है, उसके बाद आ गया 25 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय जयंती होती है। ठीक है, उसके बाद आ गया 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस होता है। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस होता है। ठीक है, हृदय दिवस होता है। उसके बाद आ गया, एक बीच में रह गया, 27 सितंबर को आपको पता होगा जो भगत सिंह है, शहीद भगत सिंह, उनका जन्म हुआ था 1907 में। ठीक है, पाकिस्तान में हुआ था, जो कि पहले पंजाब था, जो पंजाब का हिस्सा था ना पाकिस्तान का, वहाँ पे हुआ था इनका जन्म। ठीक है, 27 सितंबर 1907 को हुआ था शहीद भगत सिंह का जन्म, और विश्व पर्यटन दिवस भी इसी दिन होता है। ठीक है, और 29 सितंबर को आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, तो ये थे इंपॉर्टेंट डे, जो कि सितंबर माह के। ठीक है, आपको मैंने हरियाणा करंट अफेयर भी करवा दिया है और इंपॉर्टेंट डे भी करवा दिए हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ठीक है, तो ये थी वीडियो, और इसके साथ हम आपके लिए वीडियो तैयार कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट डे की, ताकि आपको पता चले भी ये डे क्यों मनाया जाता है। सब कुछ आपको अच्छे से जी के आपकी तैयार हो जाएगी। और आगे हम अक्टूबर माह की अब तैयार कर रहे हैं, वो आपको थोड़े ही दिनों में वीडियो डाल देंगे। तो धन्यवाद। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।